नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश लेखपाल की आंसर की, और ये आंसर की हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास किया है। तो आइए इसको देखेंगे सारे क्वेश्चनों को एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शन दिया है वो है हिंदी। तो आइए हिंदी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है निष्काम भाव से, ऑप्शन बी सफलता असफलता की चिंता किए बिना, ऑप्शन सी आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ के आधार पे जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन डी, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनीषियों ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभव की संपत्ति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। और दोस्तों सही आंसर भी इसका यही हो जाएगा पैराग्राफ के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। जीवन की सार्थकता किसमें है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मोद और हर्ष। क्योंकि ऑप्शन सी में तनुज दे रखा है तो इसका जो एक पार्ट वो नहीं हो सकता, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है बी में अचल नहीं हो सकता, इसी तीसरे में है साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है द्वंद्व समास। और दोस्तों इसका सही आंसर भी क्या होगा, द्वंद्व समास ही हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच में क्या होता है, हाइफन लगा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का सही चयन कीजिए, मतलब कौन सा संधि विच्छेद सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहला आंसर है पत्र प्लस अलय, दो ये वाला दोस्तों नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पत्र प्लस आलय होना चाहिए था। और ऐसे ही ऑप्शन बी है मण प्लस आसन्न, ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी है यथा प्लस अर्थ, नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वीर प्लस अंगना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका वीर प्लस अंगना। और आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि मृत्यु के बहुत ही ज़्यादा समीप होना, मतलब मृत्यु के नज़दीक होना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप क्या है। तो दोस्तों ये सीधा सीधा शब्दावली से आया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सलाई। ये सलाई का सलाका होता है तस्वीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भाग्यमान। भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है रामायण। रामायण नहीं हो सकता, रामायण होता है, ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी है वाल्मीकि। तो दोस्तों वाल्मीकि भी यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लालित। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में सारे शब्द जो हैं शुद्ध हैं। तो हमें यहाँ देखना कि ऑप्शन नंबर ये दे रखा है विकल्प नंबर 2 उज्ज्वल। तो उज्ज्वल की दोस्तों वर्तनी क्या है, गलत है यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ऑप्शन ए, वी और डी दोनों में दो दो दे रखा है, और जिसमें दो होगा वो हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यामा, ऑप्शन नंबर ए यामा। यामा स्त्रीलिंग होता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी है योजना। योजना भी स्त्रीलिंग का शब्द है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है भिक्षा। भिक्षा भी स्त्रीलिंग में आता है। बचा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी संबल, ये क्या नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सांझ, दोपहर नहीं हो सकता, सांझ का शाम हो, सांझ का सुबह होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कृपण दाता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृपण का दाता हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी शुष्क का क्षुद्र नहीं होता और ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न का प्रफुल्ल नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यमराज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसे स्त्रियों से अनुभव ना किया जा सके, सॉरी जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव ना किया जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अतीन्द्रिय, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं पुल्लिंग पूर्ति, यानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पूर्ति की जा सकती है, नेगेटिव स्त्रीलिंग में आता है। ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति भी स्त्रीलिंग शब्द है, और ऑप्शन नंबर डी छवि भी स्त्रीलिंग में आता है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विवाह, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पंखा का बहुवचन क्या है। दोस्तों बहुत ही देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पंखा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पंखे हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दु प्लस शासन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंसू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आँख भी नहीं है, चक्षु होता तो हो सकता था, ऑप्शन नंबर सी आशीष भी नहीं है, और तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अक्षर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसमें 4 वाक्य दे रखे हैं, ठीक है, और उन 4 वाक्यों के आधार पर 4 ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। पहला वाक्य है इसमें, उससे मृत्यु दंड की सज़ा हुई, गलत हो जाएगा। दूसरा है विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन से ही एक विकल्प से ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये विकल्प नंबर है 3, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो दोस्तों ये वाक्य गलत फ्रेम है, ये होता कि यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, इसका मतलब कि जो वाक्य नंबर 3 जिसमें भी होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं वाक्य नंबर 3 कैसे, कौन से में, विकल्प ए में भी तीसरा है, विकल्प बी में भी तीसरा है, और विकल्प सी में भी तीसरा है, और विकल्प डी में भी तीसरा है। इसका मतलब चारों अशुद्ध हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ मुहावरे का क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो समान प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, हरि मोहन को रुपए देता है, तो रेखांकित में कौन सा कारक है। तो दोस्तों कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के लिए जो होता है संप्रदान कारक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर, ठीक है। आइए देखते हैं हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य की किस भाग्य में अशुद्धि है। तो दोस्तों आज ऑप्शन नंबर ए आज की, ये इतना जो शब्द है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी सभा में, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनेकों लोग है दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर क्या होना चाहिए था, इसका अनेक लोग होना चाहिए था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हिंदी का सेक्शन। अब आइए देखते हैं अगला सेक्शन, अगला सेक्शन है दोस्तों मैथ का। तो मैथ का आंसर की देखते हैं 1 बाय 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का रूल लगा हुआ है, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आएगा 63, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 33, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 29,
28 28 हो गया, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 का सही आंसर इसमें पूछा है कि का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो बहुलक होता है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें यहाँ से सबसे साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ, 3 डिजिट 3 नंबर हुआ है। ये 4 बार है, बाकी सब 3 3 बार हैं या 2 2 बार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये पूछा कि फाइंड द मीडियन। मीडियन पूछा है, मतलब ये डेटा गिनते हैं, तो यहाँ पे ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द हैं, तो इसका सीधी सीधा रूल होता है n+1/2 पद। तो इसको आराम एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और इसका n+1/2 पद निकालेंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका मतलब 13 आंसर है इसका सही। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दे रखा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग बेस 18। तो दोस्तों इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसमें बेस 18 है। तो जब बेस 18 है तो इसका मतलब सारी साइड हैं 18 ही हो जाएंगी, और पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों साइडों का सम होता है। तो 18 3 54, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 54। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 31। 31 का आंसर देखते हैं। 31 क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ इतना। तो दोस्तों इसमें क्या लंबाई और चौड़ाई दी है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा, तो सीधा सीधा L/B, मतलब ऑप्शन नंबर होगा बी, 132 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये दोस्तों इसमें एक जो बारंबारता की एक टेबल दी गई है, उसके आधार पर क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन ए 10 से 12, ऑप्शन नंबर है 10 से 12, और ऑप्शन नंबर है बी 13 से 15, और ऑप्शन नंबर है सी 16 से 18। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी 19 से 21। 19 से 21 में जो बारंबारता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे 3 दे रखी है, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें फार्मूला के आधार पर निकल जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 96। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 से 18। ये हमारे हिस्टोग्राम मतलब बार ग्राफ के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो आइए आंसर देखते हैं एक एक करके। तो इसका पहला क्वेश्चन है इसके आधार पे 34, क्वेश्चन नंबर 34 में, उन वर्षों का संख्या अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत आय से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात पूछा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आया है इसका आया 5:3, क्योंकि पहले इनमें सबका औसत निकाल लेंगे जो कि आया है यहाँ पर निकालने के बाद 3480। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 5:3। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया कि 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 में कितनी गुना थी। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो सही आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर सी 1.5। ठीक है, आइए 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो आ रहा है वो 133% आ रहा है, लेकिन नहीं है ऑप्शन में। तो इसके आधार पे जो सही आंसर हम मान लेंगे यहाँ पे 125 मान लेंगे, 125%। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो कि है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आए 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है कि 93-94 में है 2520 और 97-98 में 50-40। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 100% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट की। तो इसका जो सही आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए 38 का जो आंसर ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7%। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
39%, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है इसमें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास 21 to 25। तो ये दोस्तों इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ से वो है ऑप्शन नंबर सी 4। इसमें जो डेंसिटी क्या कितनी है 4 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 तो दे रखा है हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ। तो दोस्तों जो हिस्टोग्राम होता है वो होता है एक ज्योमेट्रिक डायग्राम होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ज्योमेट्रिक डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है। तो दोस्तों जो दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बनता है वो समांतर चतुर्भुज का हाफ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी हाफ, आधा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है यदि त्रिभुज में ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी 12 सेंटीमीटर है और ए सी दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो बी सी का लंबाई पूछा है। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूल पूछे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके श्रीधराचार्य फार्मूले से सीधे सीधे रूट निकलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है यहाँ से 2 प्लस माइनस √5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दे रखा है अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि पर बेचता है, तो उसे अपना मोबाइल किस दर पे बेचना चाहिए। तो यहाँ से जो सही आंसर निकल के आएगा वो है, निकल के आया है ऑप्शन नंबर बी 3380, क्योंकि ये 70% की वैल्यू दे रखी है 1820, तो 130% की वैल्यू निकल के आएगी 3380, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 11%, ऑप्शन नंबर ए 11% इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब इस फ्रैक्शन में कोई भी सवाल होता है तो उसका जो ऊपर वाले का जो पूछा होता है वो निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी 12। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं का एचसीएफ है 11 और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आएगा आंसर है वो 11 गुणा 13, मतलब 143। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका भी 5 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 49। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिमाप दे रखा है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो मतलब 3 निकल के आएगा, एक साइड निकल आएगी 30, तो 30 गुणा 12 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 3 36 360, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में है एक बारंबारता बहुभुज की अनेक भुजाओं वाली होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए क्लोज्ड फिगर, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर ही होता है, और इसमें बहुभुज की अनेक भुजाओं वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लोज्ड फिगर होना चाहिए इसका आंसर। आगे देखते हैं, अगला पोर्शन है जीके का। तो पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ोतरी हुई दक्षता से मनुष्य और मानव पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस के कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में एक बन गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिदम ममानिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, अगला होगा 53।
किस देश ने मई 2022 में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? तो क्वेश्चन नंबर बी का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चीन। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो दोस्तों ये सीधा सीधा आंसर आसान सा क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कोड नाम दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, और EFT का पूर्ण रूप क्या है? मतलब 57 नंबर है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, फुल फॉर्म पूछिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों बफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। तो कनाडा कौन सा ऑप्शन में है? कनाडा दिया है ऑप्शन नंबर डी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत निहित है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 19 का एक सब पार्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के तहत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 60, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथ को था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक के तथ्य दिए गए हैं? दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, 36 से 51 में DPSP दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है साबरमती, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर है वो प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर थी, कृषि, जो कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि एग्रीकल्चर आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश में भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसमें टोटल जो है 9 है, जिसमें जो राज्य हैं वो 8 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा राज्यों में? ऑप्शन नंबर बी, 8। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? दोस्तों कृषि पर है, और पूरे भारत की भी अगर देखें तो कृषि पर ही है, सबसे ज़्यादा जो रोजगार कृषि ही देती है। ठीक है, आगे देखते हैं 69, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? तो दोस्तों इसका आंसर है NH2, जिसकी लंबाई है 752 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है थारू जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की मैक्सिमम जनजाति है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोस्पोरस जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, तो नहीं सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर हो जाएगा, जिब्राल्टर संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर वाराणसी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, कानपुर में IT शहर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या दिया है, ये दे रखा है गोविंद, इसमें बांध दे रखा है और नदी दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो
देखते हैं परीक्षावान, दूसरे का होना चाहिए। हाँ, बी से सी, मतलब परीक्षावान बेतवा नदी पर है तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दूसरे में बी दे रखा है, हाँ दे रखा है, सॉरी दूसरे में सी, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सेंडिंग एन ईमेल मैसेज, नहीं ये नहीं हो सकता। यूजिंग ए लैपटॉप ड्यूरिंग विंटर, नहीं ये भी रिलेवेंट है। शॉपिंग ए ऑनलाइन मॉल, ऑप्शन नंबर डी, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग ए ईमेल अटैचमेंट, हाँ दोस्तों स्पैम के रूप में ईमेल में अटैच रहता है जो वायरस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, अब यहाँ से दोस्तों ग्रामीण परिवेश शुरू हो गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश का, जो कि क्वेश्चन नंबर है 76। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है PMJSY, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो दोस्तों ये मनरेगा के तहत दी जाती है, जो कि 2006 में आई थी और बाद में 2006 में इसका नाम मनरेगा हो गया था, पहले नरेगा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर है आगे 79, सॉरी 79 दे रखा है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान करती है? तो इसका आंसर है NSAP, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला 80, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो दोस्तों सीधा सा आंसर है, इसका पता चल रहा है नाम से भी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी दिया है इसका सही। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज टू प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, SGRY। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसको आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ होना चाहिए, और ये थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश HMIS। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, ये रखा है, व्हेन वाज द UPRRDA, यूपी रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी एस्टेब्लिश्ड? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 2003। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2020। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 होना चाहिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा और पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है
इसका है ऑप्शन नंबर बी, फार्मर फील्ड स्कूल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वैसे भी जो उज्ज्वला योजना हुई थी, महिलाओं को जो धुएं में और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला खाना बनाती थी उसको दूर करना ही था, ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी मातृभूमि योजना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आजीविका योजना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका जो सही आंसर है उस्ताद योजना है, ऑप्शन नंबर सी। 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड योजना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस लोअर पंप सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 30% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इसका 30,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है वी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखिए। आगे है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 98 का ऑप्शन नंबर ए, JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 होगा मेरे ख्याल से। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो इसका सही आंसर है 99, ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ निर्माण चित्रण के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना है दोस्तों इसका। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।